मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी पहुंचे थे। बड़ी उम्मीद थी कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे, क्योंकि किसानों के ऊपर आज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। पिछले 1 साल से जो डिग्गियां, लगभग 4200 डिग्गियां राजस्थान में दी गई थी, उनकी अनुदानित राशि 3 लाख रुपए प्रति डिग्गी अभी तक नहीं आई। ये सोच ये थी कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, किसानों का कुछ ना कुछ बड़ा होगा, लेकिन किसानों के खिलाफ मंच के माध्यम से बोल के गए हैं कि यहाँ की जो औरतें हैं वो खेतों में काम करती है और किसान जो कंधे पे साफा रख के निकल लेते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, कभी एसडीएम के पहुंच जाते हैं, कभी कलेक्टर के पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये साफा हमारी संस्कृति है, हमारे जिले की नहीं हमारे देश की संस्कृति है। पगड़ी हमारे देश की संस्कृति है। पगड़ी पे और साफे पे कोई बोलेगा तो कतई यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ का जो कल्चर रहा है, ठीक है, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं भी खेतों में काम करती है, लेकिन यहाँ का कल्चर है कि पुरुष पहले काम करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो बहन बेटियां भी हमारे साथ खड़ी रहती है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब 13 महीने आंदोलन चला तो वह लंगर बनाने वाली भी हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं थी। उन्होंने जो परिवारों के अंदर खिलवाड़ पानी डालने के लिए शब्द बोले माताओं बहनों के लिए कि वो काम करती हैं खेतों में और पुरुष हैं वो कंधे पे साफा डालकर निकलते हैं, तो मैं चेताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति नहीं है ये। उनके क्षेत्र की संस्कृति हो सकती है कि वहां पुरुष काम न करते हो, महिलाएं करती हो। और दूसरा, उस दिन जो देखा आप सभी ने भी डिटेल से खबरें छापी है कि कैसे हमारी माताओं के, हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के दुपट्टे उतरवाए गए, कैसे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ऐसा हमारा जो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो, सबसे पहले तो पिछली बार जब सीएम साहब आए थे, यहाँ गग्गर जो पुल है उसके ऊपर प्रोग्राम हुआ था, मैं खुद मंच के ऊपर बैठा था। हमारे सभी किसान साथी उस प्रोग्राम में गए थे, क्योंकि पहली बार सीएम हमारे बीच में पहुंच रहे थे और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ देके जाएंगे, और देके भी गए थे। शब्दों में देके गए थे, मंच के माध्यम से देके गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और है। 325 करोड़ जो उन्होंने वायदा किया था यहाँ पिकनिक पॉइंट बनाने का, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। पिछली बार मैंने पहले बताया कि 4200 डिग्गियां निकाली गई, जिनका 3-3 लाख रुपए प्रति जो किसान है प्रति डिग्गी है वो बकाया, वो नहीं दिया गया। बोनस की बात करते हैं, अच्छी बात है इन्होंने बोनस दिया है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार ने ये कह के बोनस बंद करवाया था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोनस देगी तो उस स्टेट का जो गेहूं है वो केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। तो बहुत बड़ा घाटा कई सालों तक इन लोगों ने लगवाया है और अब बोनस दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, लेकिन पिछला भी सोचें कि हम लोगों ने बंद करवाया था तो उसकी एवज में बोनस भी 500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। और यहाँ की एमएसपी की बात करें, मूंग की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, गेहूं 1 महीने पहले खरीदा जाता है, बल्कि सरसों 1 महीना गेहूं से पहले आती है और सरसों की खरीद महीना बाद की जाती है। सरेआम ये है कि हमें एमएसपी पे नहीं खरीदना, और एमएसपी भी उसकी बात कर रहे हैं जो खुद वायदा करते हैं। खुद मोदी साहब भी हर मंच के माध्यम से बोलते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन हमारी मूंग की बात करें, जो पीछे बिका मूंग हमारे सितंबर के महीने में आ जाता है और हर बार नवंबर में खरीद शुरू होती है। हमारी मांग रहती है कि 15 सितंबर से मूंग की खरीद शुरू की जाए, और इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया। इस बार 24 नवंबर के बाद मूंग की खरीद शुरू की गई। यही नरमे के हालात रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे डीएपी यूरिया की बात करें, समय पर किसान को नहीं मिलती है और किसान को बहुत बड़ा घाटा लगता है। तो ऐसे मुद्दों पे अगर सीएम कुछ किसानों की सोचते, हमारी माताओं बहनों की सोचते, क्योंकि हर परिवार खेती से जुड़ा हुआ है यहाँ, तो उनको किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, इन मुद्दों पे बातचीत करनी चाहिए थी और इनका समाधान निकालना चाहिए। किसानों से संवाद तो किया है? किसानों से नहीं, उनकी पार्टी का कोई संगठन है भारतीय किसान संघ, सिर्फ उनसे बात की है। किसान संगठन जो राजनीति से दूर रह के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे कोई बात नहीं की गई है। हम तो 2 दिन पहले धरना भी लगाया था, उस पर कोई नहीं बोला। हमारी मांग थी और हमने कहा था कि अगर डिग्गियों का अनुदान देने की कोई वायदा नहीं करेंगे तो सीएम को हनुमानगढ़ में नहीं घुसने देंगे। उस टाइम प्रशासन लिट गया और हमें लिख के दे दिया कि 2 महीने में आपको डिग्गियों का अनुदान मिल जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि डिग्गियों पे एक शब्द भी यहाँ के किसी नेता ने, हमारे यहाँ के सीएम, राजस्थान के सीएम ने नहीं बोला। और बड़े एक दुख की बात है कि जब किसानों पे ऐसे शब्द
उन्होंने बोले, हमारे साफे पे उन्होंने ऐसे शब्द बोले, तो हमारा यहाँ का बीजेपी का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोल पाया। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोग्राम था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, वो राजनीतिक था। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इनके वर्कर कह रहे हैं कि हमने बसें भेजी। उन्होंने कौन सी बसें भेजी? पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम था, सरकारी पैसे से बसें गई। डीजल वाली न्यूज भी आप लोगों ने लगाई है, तो उसका पैसा किसने भरना था हम सभी जानते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं जरूरत नहीं पड़ी। हर कर्मचारी जो हर गांव प्रांत पंचायत का चाहे वार्ड का था, उसको ड्यूटी पे लगा दिया कि आपको भीड़ करनी है। पूरा फायदा सरकार के जनता के पैसे से सरकार ने उठाया। धरना प्रदर्शन देने वाले एक ज्ञापन देना चाहते थे, उनको थानों में बिठा दिए, क्या कहेंगे? देखो, वही बात आ गई भी, किसानों ने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन इनको पता नहीं इतना डर क्यों है। जैसे काले दुपट्टे उतरवाए गए, काले पर्स रखवाए गए, एक खौफ पैदा हुआ है। मंगेज हमारे साथी हैं, हमेशा नौ से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी ज्ञापन देने आ रहे थे तो उनको टीबी में डिटेन किया गया। बड़ी शर्म की बात है कि जो किसान है, हकीकत में जो किसान की बात करता है, उसको मिलने नहीं दिया गया। एक बात सीएम साहब ने ये कही कि यहाँ के जो किसान हैं वो बंटाई पे जमीन दे देते हैं और खुद आंदोलन करते हैं। तो उनसे पूछना चाहते हैं, इनके कितने नेता खेती करते हैं? लगभग जो बीजेपी के नेता लोग हैं, सभी बंटाई पे जमीन देते हैं और गले में गुलामी का पट्टा डाल के घूमते हैं। हमारे गले में ये हमारा चौधर है, हमारी सरदारी है, हमारी पगड़ी बांधते हैं हमारे साथी, हमारी सरदारी है, हमारे देश की संस्कृति है। सीएम की तरह हमारे गले में गुलामी का पट्टा नहीं है। तो ऐसी बातें जो उन्होंने की, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।